हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पर। आज हम लेकर आए हैं एक और कंपनी लॉ का एक टॉपिक जो कि आपके लिए इम्पॉर्टेंट है फॉर 5 मार्क्स। इस पे अगर आपका क्वेश्चन बना तो वो एटलीस्ट 5 मार्क्स का बन सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा 7-8 मार्क्स का भी बन सकता है, जिसमें वो आपसे पूछेंगे कि ये लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील क्या होती है और इससे रिलेटेड कुछ केस स्टडीज़ के बारे में बताइए, या फिर जो आपकी कंपनी है उसके फीचर्स क्या होते हैं, और उसी के साथ एक छोटा सा क्वेश्चन बना सकते हैं कि लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील के बारे में डिस्क्राइब कीजिए या शॉर्ट नोट लिखिए। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके इस टॉपिक से बन सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक किसके लिए है? उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनको कंपनी लॉ पढ़ रहे हैं, कॉर्पोरेट लॉ पढ़ रहे हैं, उन स्टूडेंट्स के लिए आज का टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो है क्या कंपनी का, ये मतलब क्या है कि ये लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील क्या है? देखिए, हमने जब कंपनी के फीचर्स पढ़े थे, यानी हमारी पिछली वीडियो में जब हमने पढ़ा था कंपनी के फीचर्स क्या होते हैं, तब हमने उसमें एक फीचर पढ़ा था सेपरेट लीगल एंटिटी के नाम से। सेपरेट लीगल एंटिटी के नाम से जिसमें हमने डिस्कस किया था कि एक कंपनी और एक कंपनी के मेंबर्स वो क्या होते हैं, दोनों अलग अलग होते हैं। कंपनी इंडिविजुअली अपने आप को रिप्रेजेंट कर रही होती है, कंपनी इंडिविजुअली एक एंटिटी होती है कि हाँ ये मैं एंटिटी हूँ, ये मेरी जो है वो ठप्पा है, ये सील है, कॉमन सील है, मैं इसके तहत अपना साइन कर रही हूँ। तो ये सब चीजें क्या थी, कंपनी के फीचर्स के अंडर। तो उसी का एक फीचर था सेपरेट लीगल एंटिटी। बट आप लोगों को नहीं लगता कि जहाँ पे लॉ ने ये डिस्क्राइब कर दिया कि कंपनी जो है वो सेपरेट है और आप इसको इसके नाम से सू कर सकते हो, और कंपनी भी किसी थर्ड पार्टी को सू कर सकती है अपने ही नाम से, तो जो इसके पीछे काम कर रहे हैं, यानी कि मान लो एक कंपनी है तो वो कंपनी खुद तो जाएगी नहीं जो मीटिंग्स करने की, किसके साथ कौन सा प्रोजेक्ट हैंडल करना है, क्या करना है, नहीं। उसके पीछे कौन लोग काम कर रहे होते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स काम कर रहे होते हैं, मेंबर्स काम कर रहे होते हैं। तो इन लोगों के दिमाग में क्या ये चीज नहीं आएगी कि भैया देखो हम तो है इंसान, ठीक है, तो हमारा तो मन ललचा रहा है तो हम कर लेते हैं एक फ्रॉड, और नाम किसका आएगा, कंपनी का। जब नाम कंपनी का आएगा तो हमारे ऊपर तो कुछ प्रॉब्लम्स आएंगी ही नहीं, तो फायदा तो हमें मिल जाएगा, लेकिन वो जो नुकसान अगर कुछ हुआ भी तो वो कंपनी के नाम पे आएगा, हमारे पर्सनल नाम पे नहीं आएगा। तो जस्ट इस वजह से गवर्नमेंट को लगा, ठीक है, लॉ बनाने वालों को लगा कि अगर ऐसा हो गया, लोगों का मन बहल गया और उन्होंने कंपनी के पीछे, कंपनी के आड़ में अगर कुछ काम कर लिया तो क्या होगा। तो उस टाइम पे क्या किया जाएगा, उस टाइम पे ये माना जाएगा कि कंपनी और कंपनी के जो मेंबर्स हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, वो दोनों अलग अलग नहीं हैं, वो दोनों एक ही हैं। तो उन सिचुएशंस में ये चीजें कहा जाती है कि ये सेपरेट लीगल एंटिटी का कॉन्सेप्ट हम इग्नोर कर देंगे कि ऐसा कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं। तो उसको कहा जाता है लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील। व्हील होता है घूंघट, यानी घूंघट के पीछे, एक पर्दे के पीछे ये सारे लोग काम कर रहे हैं। जैसे ही कुछ ऐसे पता चलता है कि ये कंपनी ने गलत किया है तो वो हटा के, वो पर्दा हटा के देखा जाएगा कि क्या एक्चुअली में किसी ने ये जो फ्रॉड किया है उसका असली फ्रॉड करने वाला कौन है, क्या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, मेंबर्स है, या काम करने वाले हैं, क्या है। तो इस सिचुएशन को कहा जाता है लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील, जहां पे सेपरेट लीगल एंटिटी का कॉन्सेप्ट इग्नोर किया जाता है। अब इसी लाइन से आपका एक और क्वेश्चन बन जाता है एग्जाम में कि कौन सी सिचुएशन है, क्या ऐसा हो सकता है कि कॉर्पोरेट जो आपकी जो कंपनी है वो और सेपरेट लीगल एंटिटी को अलग कहा जा सकता है, या फिर ये बोल दीजिए कि क्या कुछ एक्सेप्शंस हैं जहां सेपरेट लीगल एंटिटी का जो फीचर है कंपनी का वो हटा दिया जाता है, वो इग्नोर कर दिया जाता है। तो उसके तहत भी आपका ये आंसर पूरा बन सकता है। तो चलिए एक एक करके पहले लाइन पढ़ते हैं, फिर उसको और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। पर उससे पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लेना, हम बहुत मेहनत कर रहे हैं आपके लिए। कुछ भी प्रॉब्लम है कमेंट बॉक्स में बताइए, कुछ भी अगर आपको लगता है हमें वीडियो सुधारनी चाहिए, कैसे कुछ सजेशन है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए। चलिए अब पढ़ते हैं इसको। अ कंपनी एज ऑलरेडी ऑब्जर्व्ड हैज अ सेपरेट लीगल पर्सनैलिटी क्वाइट डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स मेंबर। जैसे हमने पहले पढ़ा था कि कंपनी जो है सेपरेट लीगल पर्सनैलिटी होती है उसके मेंबर से। ऑल द डायरेक्टर एंड द मेंबर टेक द डिसीजन बिहाइंड द व्हील, यानी जो एक पर्दा है, जो ये कंपनी है, कंपनी का जो कॉर्पोरेट पर्दा है उसके पीछे कौन काम कर रहे होते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, मेंबर्स, और वही जो करते हैं सारे डिसीजंस लेते हैं। एंड इट इज कंसिडर्ड एज डिसीजन ऑफ द कंपनी, और उसको क्या कहा जाता है, जो डिसीजन ये लेते हैं यही कहा जाता है कि ये कंपनी के डिसीजंस हैं। द पर्सन कमिटिंग फ्रॉड और इनलीगल एक्टिविटी, और
coercive activity inside the company shall be held personally liable for the act done by setting aside the separate identity of the company which is called lifting the corporate wheel। अगर ये पता चल जाए कि कोई लोग पीछे यानी कि कॉर्पोरेट व्हील के पीछे कोई गलत काम कर रहे हैं, ठीक है, यानी कुछ लोग हैं जो जानबूझ के कुछ फायदा उठाने के लिए काम कर रहे हैं, तो उस टाइम क्या किया जाता है, सेपरेट आइडेंटिटी को हटा दिया जाता है, इग्नोर किया जाता है और इसी सिचुएशन को कहा जाता है लिफ्टिंग ऑफ द कॉर्पोरेट व्हील। अब कौन कौन सी सिचुएशन ऐसी है जहां पे लिफ्टिंग किया जाएगा, जहां पे ये कॉन्सेप्ट इग्नोर किया जाएगा, फीचर इग्नोर किया जाएगा, तो दो मेन पॉइंट आपके हैं जिसके अंडर आपको बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी। अंडर स्टैट्यूटरी प्रोविजंस आपके दिए गए हैं उसके अंडर, या फिर अंडर जुडिशियल इंटरप्रिटेशन। मान लीजिए कोई कोर्ट के पास आपका केस चला गया, तो उसके तहत अगर आपका कोई इंटरप्रिटेशन आ रहा है कि नहीं पीछे ही किसी व्यक्ति ने काम गलत किया है, तो उसके तहत ये चीजें सॉर्ट आउट की जाएंगी, उसके तहत फिर ये फीचर इग्नोर किया जाएगा। अब मैं आपको यहाँ पे केस लॉस बताने जा रही हूँ। मेनली हम यहाँ पे 4 केस लॉस डिस्कस करेंगे जो कि आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इसी से आपके पॉइंट निकल के आ जाएंगे। सबसे पहला केस लॉ जो है वो है दिनशा मैकेंजी पेटिट, ठीक है, ये थोड़ा प्रोनाउंसिएशन मेरा गलत होगा तो आप देख लीजिएगा। उसका नाम जो है assessee earned huge income from dividend and interest। देखो एक पर्सन था, ठीक है, जिनको बहुत ज्यादा इंटरेस्ट इनकम मिल रहा था और साथ ही साथ उनको क्या मिल रहा था, डिविडेंड इनकम। तो देखिए इंटरेस्ट और डिविडेंड इनकम जब उनको मिला, चलिए हम इसको थोड़ा घुमा लेते हैं क्योंकि काफी ज्यादा अभी ऑयली सा हो गया है। देखिए ये एक पर्सन था दिनशा, इन्होंने क्या किया है, इनके पास ना बहुत सारी इनकम आई फ्रॉम डिविडेंड और जो इंटरेस्ट थी उसकी, इन्होंने इन्वेस्टमेंट की हुई थी कहीं पे और वहां से इनको क्या मिला, डिविडेंड इनकम मिली और इंटरेस्ट इनकम मिली। इन्होंने क्या कर दिया, इन्होंने 4 कंपनी बना दी, 4 फेक कंपनी बना दी। फेक यानी वो सिर्फ पेपर में बनी हुई थी, ठीक है, सिर्फ पेपर में बनी हुई थी। ये कंपनी है, ये कंपनी है, ये कंपनी है। अब इन्होंने ये 4 कंपनी बना के जो इनको इंटरेस्ट इनकम मिला, जो इनको डिविडेंड इनकम मिला, ये इन्होंने क्या किया, इसके अंदर इन्वेस्ट कर दिया, इसके अंदर डाल दिया सारी कंपनीज में। देखिए इंटरेस्ट फ्रॉम इन्वेस्टमेंट एंड फॉर्म्ड 4 प्राइवेट कंपनी, 4 प्राइवेट कंपनी बना के उसमें डाल दिया एंड कंट्रीब्यूटेड हिज इनकम एज कैपिटल अगेंस्ट शेयर ऑफ कंपनी। उसके बाद इन्होंने क्या किया, उसके बाद इन्होंने लोन के नाम से वो पेमेंट खुद ले ली, ठीक है, लोन के नाम से वो पेमेंट खुद ले ली। देखो इनकम आई इनकी, इन्होंने कंपनीज में बांट दी और उस कंपनी से लोन के नाम पे वो पैसा वापस ले लिया। तो ये क्या है, इन्होंने क्या किया, टैक्स बचाने के लिए कहीं ना कहीं ये सारा पोर्शन किया ताकि इनका टैक्स बच जाए, कि इनको क्या हो जाए कि टैक्स का पेमेंट ना करना पड़े। तो इस सिचुएशन में एक पॉइंट आपका ये निकल के आ जाता है, जहां पे आप टैक्स बचाने के पर्पज से ये चीजें करते हो, कुछ फ्रॉड करते हो, कंपनीज बनाते हो या कुछ कंपनी के पीछे से कुछ ऐसे काम कर रहे हो जिसका मेन पर्पज आपका टैक्स सेव करना है इलीगल तरीके से, टैक्स सेव करना गलत तरीके से, टैक्स प्लानिंग नहीं है, टैक्स गलत तरीके से आप बचा रहे हो, तो उसको कहा उसके इसमें आपका क्या हो सकता है, लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील हो सकता है। इसका डिसीजन भी आया था, दे आर क्रिएटेड ओनली फॉर पर्पस ऑफ रनिंग फ्रॉम टैक्स बर्डन, टैक्स बर्डन से हटने के लिए ही आपने ये कंपनी खोली है, तो इसीलिए उनको क्या करना पड़ा था, इनको लायबल ठहराया गया था। दूसरा केस यहाँ पे हम जो ले रहे हैं वो है डेलमार कंपनी लिमिटेड वर्सेस कॉन्टिनेंटल टायर एंड रबर कंपनी। 2 कंपनी थी। अच्छा एक और चीज आप लोगों को अगर ना पता हो तो देखिए यहाँ पे जो नाम है, यानी जो पहला नाम है वो व्यक्ति होता है जिसने केस किया है, ठीक है, जो पहला नाम है उसका नाम होता है जिसने केस किया है। जैसे आपने मेरे ऊपर केस किया तो वहां पे आ जाएगा आपका नाम मिस्टर एक्स वर्सेस मेरा नाम मिस कोमल, ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे नाम लिखे जाते हैं केस में। तो अगर आपको केस पढ़ने के लिए कभी इंटरेस्ट आया हो तो आप ऐसे पढ़ सकते हैं। तो डेलमार कंपनी लिमिटेड ने केस किया किस पे, कॉन्टिनेंटल टायर एंड रबर कंपनी पे। अब क्या है इसमें, अ जर्मन कंपनी इनकॉर्पोरेटेड द कंपनी इन लंदन। देखो ये जर्मनी है और ये लंदन है, ये जर्मनी है और ये लंदन है। तो 2 कंट्रीज इसमें इन्वॉल्व हैं, ठीक है, ये जर्मन और ये लंदन। अब क्या हुआ, देखो
अ जर्मन कंपनी इनकॉर्पोरेटेड द कंपनी इन लंदन। जर्मन की कंपनी थी, उन्होंने क्या किया, लंदन में अपने आप को रजिस्टर्ड करवा लिया। ठीक है, लंदन में अपने आप को रजिस्टर्ड करवा लिया। फॉर सेलिंग इट्स टायर एंड हेल्ड एंटायर शेयर कैपिटल ऑफ लंदन कंपनी, कि ये अपने जो भी टायर्स हैं वो लंदन में बेच सके, पर सारे जो शेयर्स थे वो किसके पास थे, जर्मन के लोगों के पास, जर्मन की कंपनी के पास। When the First World War happened, the German company commenced an action recovery of trade from English company। अब क्या हुआ, जब वर्ल्ड वॉर हुआ, ठीक है, जब वर्ल्ड वॉर हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, तो जर्मन कंपनी ने क्या किया कि आप हमको ये सारे जो रिकवरी के थे वो पैसे आप हमें दीजिए, ये चीज बोली गई। लेकिन आपको पता होगा कि कंपनी लॉज में ये बात की गई है, बिजनेस में ये बात की गई है कि आप कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते अपने एलियन एनिमी के साथ, यानी कि जो देश आपके देश से जिनकी लड़ाई चल रही है या जिनके साथ अच्छे वो सिचुएशन नहीं चल रही है, आप उनके साथ बिजनेस नहीं कर पाते, उस पर रोक लग जाती है। और अगर आप करते हो तो ये माना जाता है कि आप इलीगल काम कर रहे हो। तो वही सिचुएशन यहाँ पे आ गई। यहाँ पे बोला गया कि लंदन की कंपनी ने कि अगर मैं इसको पैसे दूंगा, क्योंकि इनकॉर्पोरेटेड ये लंदन में थी, कि अगर हम इनको पैसे दे देंगे तो ये एक तरीके से क्या होगा कि हम अपने एलियन एनिमी को पेमेंट कर रहे हैं, तो हमें यहाँ पे देशद्रोह का सामना करना पड़ेगा, यानी ये कहा जाएगा कि हम ये चीज गलत कर रहे हैं। सो व्हेन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हैपन इन द जर्मनी कंपनी, द जर्मन कंपनी कमेंस्ड एन एक्शन टू रिकवर द ट्रेड फ्रॉम इंग्लिश कंपनी। तो इसके लिए डिसीजन क्या आया, देखो लंदन कंपनी ने कहा कि भाई साहब आप हमें बताइए कि हम क्या करें। कोर्ट में वो गए कि हम क्या करें, कि अगर हमने इनको पेमेंट करी तो ये एक तरीके से क्या हो जाएगा, हमारी एलियन एनिमी का नाम से आ जाएगा। तो यहाँ पे आप एलियन एनिमी का जो पॉइंट है उसको क्लियर करवा दीजिए। तो ये डिसीजन आया, द कंपनी वॉज एलियन कंपनी, ठीक है, उस टाइम पे वो एलियन कंपनी बन गई है। द पेमेंट ऑफ डेप्ट टू इट वुड अमाउंट ऑफ ट्रेडिंग विद एनिमी, और अगर आपने इनको पेमेंट की तो वो क्या होगा, वो एक एनिमी के साथ ट्रेडिंग करने के तहत ही उसको माना जाएगा। तो ये इसका डिसीजन आया। तो यानी इस केस में यहाँ पे लंदन की जो कंपनी बनी थी वहां से ये रिकवरी नहीं कर पाएंगे। क्यों, क्योंकि लंदन की जो कंपनी है वो पेमेंट नहीं देगी, बिकॉज वो दोनों अब क्या हो गए हैं, एलियन एनिमी हो गए हैं। तो ये सिचुएशन भी एक आपके सामने आई। तो यहाँ पे ये केस बना, लिफ्टिंग किया गया कॉर्पोरेट व्हील का और देखा गया कि क्या चीजें हैं और कैसे सॉल्यूशन बनता है। नेक्स्ट केस हमारा जो है वो है जोन्स वर्सेस लिपमैन का। देखिए ये है क्या, अब मान लो, ठीक है, मैं और हम लोगों ने, आप मिस्टर एक्स हो, आप मिस्टर एक्स हो और मैं मिस कोमल, ठीक है। आपने मुझे कहा कि चलो मेरा ये एक प्लांट है, ठीक है, मैं आपको बेच दूंगा 25 लाख रुपए में। मैंने कहा ठीक है हम इसको खरीद लेंगे, 25 लाख रुपए में हमारी डील सेटल हो गई। हमने कहा चलो हम खरीद लेंगे, बैचेस खत्म हो गई। बट कल को आपका दिमाग चेंज हो गया कि नहीं यार मुझे ये अपना सामान इस व्यक्ति को नहीं बेचना। तो उस सिचुएशन में आपने क्या किया, आपने एक नकली कंपनी बनाई, एक कंपनी फॉर्मेशन किया, इनकॉर्पोरेटेड करवाई, और फिर आपने मुझे वो मशीनरी प्लांट जो भी था, जो भी डिस्कस हुआ था, वो बेचने से पहले आपने क्या किया, उस कंपनी को बेच दी, ताकि आपका और मेरा जो बीच में डिस्कशन हुआ था उसका जो पॉइंट था वो हट जाए। वो मशीनरी ही नहीं रहेगी, वो प्लांट ही नहीं रहेगा, तो आप मुझे क्या बेचोगे। तो उस सिचुएशन में क्या होता है, उस सिचुएशन में मैं गई कोर्ट के पास कि भाई साहब देखिए हमारे डिस्कशन हो गया था, बट इन्होंने एक कंपनी बनाई और ऐसा ऐसा चीज हुआ। तो उस टाइम पे लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील किया गया और ये जाना गया कि क्या सच में ये चीज हुई है, क्या सच में ये कंपनी सिर्फ इसीलिए बनी कि यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था उससे बच सके। तो वही बात हुई जोन्स वर्सेस लिपमैन में। लिपमैन अग्रीड हो गया सेल करने के लिए अ पीस ऑफ लैंड टू जोन्स, कि जोन्स को वो क्या करेगा, एक जो पीस ऑफ लैंड है वो बेचेगा। आफ्टर दैट ही चेंजेस हिज माइंड, उसके बाद उसने अपना माइंड चेंज कर दिया और एक अपना वो ट्रांसफर कर दी द प्लॉट टू द कंपनी विच वॉज फॉर्म्ड बाय हिम फॉर द ट्रांजेक्शन। उसने ऐसी कंपनी को वो ट्रांसफर कर दी जो कंपनी उसने खुद बनाई थी और इसी पर्पस के लिए बनाई थी कि वो ये ट्रांसफर कर सके। Jones brought an action against Lipman and company for specific performance of contract। अब जोन क्या था, जोन बड़ा समझदार इंसान था। जोन ने कहा कि नहीं भाई ये गलत किया है तूने, मैं तो कोर्ट तक तेरे को लेके जाऊंगा। तो वो कोर्ट तक उनको लेके गए। उन्होंने कहा कि इन्होंने स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो था वो नहीं किया है, जो कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस थी वो नहीं की है। तो इस केस में डिसीजन क्या आया, कोर्ट ने ऑर्डर किया द कंपनी को कि आप जो ये लैंड है वो ट्रांसफर करो जोन्स को,
क्यों? क्योंकि वो अपनी जगह सही था। उसने क्या किया था, उसने कॉन्ट्रैक्ट की बात की थी, उसको मिलने वाला था, बट बीच में ही सिचुएशन उसने खराब कर दी लिपमैन ने। तो देखो, जोन्स वर्सेस लिपमैन, यानी कि यहाँ पे जोन्स ने केस किया लिपमैन पे। जोन्स कौन था? जो वो लैंड खरीदने वाला था। लिपमैन कौन था? जो बेचने वाला था, परंतु उसने बेचने की जगह क्या किया, अपनी ही कंपनी बना के उसको उस कंपनी के नाम पे ट्रांसफर कर दिया। नाउ द लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज गिल्डफोर्ड मोटर्स कंपनी वर्सेस हॉर्न। ये कौन सा ये एक ऐसा सिचुएशन था। देखिए, आज के टाइम में जब भी आप कोई बड़ी कंपनी में बिजनेस करते हो, कंपनी में जाके जॉब करते हो, तो वहां से आपके पास ना एक बॉन्ड साइन करवा लिया जाता है कि आप इस टाइम पीरियड तक हमारी कंपनी नहीं छोड़ोगे, और साथ ही साथ आप हमारे कस्टमर्स को अपने साथ नहीं लेके जाओगे। कि अगर आप कल को किसी और बिजनेस में चले जाते हो या खुद अपना बिजनेस स्टार्ट करते हो, तो फिर आप हमारे कस्टमर को छीन के नहीं लेके जाओगे। तो ये बॉन्ड साइन किया जाता है। तो सेम सिचुएशन इस केस में है। इस केस में गिल्डफोर्ड मोटर्स कंपनी ने क्या किया, ये साइन करवाया हॉर्न से कि आप हमारी कंपनी में काम कर रहे हो। हॉर्न एक एम्प्लॉय था गिल्डफोर्ड मोटर कंपनी में, जिसने वहां पे क्या किया कि वहां पे कुछ टाइम काम किया। जो टाइम पीरियड स्पेसिफाइड था उससे पहले उसने छोड़ दिया, और क्या किया, एक नई कंपनी बना ली। और जो इस कंपनी के जो भी कस्टमर्स थे वो उधर खींचता गया। तो इस सिचुएशन में क्या हुआ, उसने जब उसको कोर्ट तक लेके जाया गया तो उसने कहा कि भाई, बिजनेसमैन अलग होता है, मेंबर अलग होता है, और कंपनी अलग होती है। तो मैंने कुछ भी ऐसा नहीं किया कि मैंने इनका कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा हो या कुछ गलत किया हो। तो एक बार इसको पढ़ लेते हैं। हॉर्न एंड एम्प्लॉय साइंड अ कॉन्ट्रैक्ट टू नॉट सॉलिकेट द कंपनीज कस्टमर, यानी कि कस्टमर जो भी है कंपनी के, उसको सॉलिकेट नहीं करेगा, उसको लेकर के नहीं जाएगा। एंड कम्पीट इट फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, और ना ही उस कंपनी के साथ कॉम्पीट करेगा, यानी खुद भी बिजनेस चालू नहीं करेगा फॉर अ सर्टेन पीरियड, एक लिमिटेड पीरियड तक। आफ्टर लीविंग इट्स एम्प्लॉयमेंट, सो ही फॉर्म्ड अ कंपनी एंड कैरिड ऑन कम्पीटिंग बिजनेस। बाद में क्या किया, उसने एम्प्लॉयमेंट छोड़ दी, उसने काम छोड़ा और खुद की एक कंपनी खोली सेम बिजनेस की। तो ये डिसीजन क्या आया जब ये कोर्ट तक केस पहुंचा, द कोर्ट इशूड द इंजंक्शन अगेंस्ट हिम, कि कोर्ट ने बोला कि नहीं, ये गलत है, आपने जो बिजनेस चालू किया है वो इसी पर्पस के लिए किया था, और आप ही हो इस कंपनी के पीछे जो कि इसका पर्पस गलत था। तो यहाँ पे लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल करके देखा गया कि पीछे बंदा कौन बैठा है, कंपनी के पीछे एग्जैक्टली कौन बैठा है। सो एंड हिज कंपनी वॉज रिस्ट्रेन्ड फ्रॉम सोलिकेट द बेनिफिट कस्टमर, और ये माना गया कि इसने जो क्या किया है कि उस पर्टिकुलर कंपनी के कस्टमर को सॉलिकेट किया है। तो ये 4 मेन केस आपके थे जो कि आपके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, और साथ ही साथ आपका ये टॉपिक भी इम्पॉर्टेंट है। आई होप आपको समझ आ गया हो कॉर्पोरेट ऑफ का लिफ्टिंग ऑफ व्हील क्या होता है, या लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील क्या होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छी लगी हो, समझ आई हो तो प्लीज़ लाइक कर देना। अगर कोई भी सजेशन हो तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।